सरस्वती देवी द्वारा एक ही श्लोक से पांचों नलों का श्लेष अलंकार में वर्णन। इंद्र पक्ष में सरस्वती देवी ने कहा, हे पंडित, मेरी श्लेषोक्ति को समझने में चतुर दमयंती, ये देव स्वर्ग में क्रीड़ा करने वाला या देवता भूलोक का स्वामी नहीं है, किंतु देवता एवं स्वर्गलोक का स्वामी इंद्र है। ये तुम नहीं निश्चय करती हो और इसे वरण पति रूप में स्वीकार नहीं करती हो, अर्थात इसे इंद्र जानकर वरण करना चाहिए। अथवा तुम नहीं निश्चय करती हो क्योंकि इसे वरण नहीं करती हो। यदि तुम इसे इंद्र होने का निश्चय कर लेती तो मनुष्य पक्षों से देव उसमें भी देवों का स्वामी इंद्र होने से इसे अवश्य वरण कर लेती। इसलिए तुमने इसके इंद्र होने का निश्चय नहीं किया है, ऐसा जान पड़ता है। अथवा पर्वतों के क्षेपण में गतिमान वज्र से पुरुष अर्थात समर्थ ये इस देव इंद्र को पति नहीं निश्चित करती हो, और निश्चित करती हो तो क्यों वरण नहीं करती, अर्थात इसे पति निश्चित कर वरण करना चाहिए। अथवा पति नहीं निश्चित करती अर्थात निश्चित करती ही हो फिर क्यों नहीं वरण करती, अर्थात पति निश्चित करके अवश्य ही वरण करना चाहिए। अथवा हे दमयंती, पर्वतों को क्षेपण करने फेंकने वाला इंद्र ही है। गति जिसका ऐसे पूर्व दिशा के पति पूर्व दिक्पाल इंद्र का निर्णय नहीं करती, ऐसा नहीं है, तथापि क्यों वरण नहीं करती। निश्चय ही ये नल नहीं है, किंतु अति तेजस्वी नलाभ नल के तुल्य आभा वाला तुम्हें ज्ञात होता है, अर्थात नल भिन्न इंद्र होते हुए भी तुमको अति तेजस्वी होने से नल तुल्य कांतिमान जान पड़ता है। मनुष्य अपेक्षा अधिक तेज होने से वर्ण करने योग्य है। अथवा ये नल तृणवत तुच्छ सार वाला नहीं है, किंतु अति नल नल नामक तृण से अधिक सार वाला है, इस कारण भी वर्ण करने योग्य है। अथवा ये नल नहीं है, अतएव इसके वर्ण करने पर तुम्हें बड़े बड़े उत्सव स्वर्ग में नंदन वन विहार एवं सुमेरु पर्वत पर क्रीड़ा आदि तथा जीने का लाभ प्राप्त होगा, अर्थात इसके वर्ण करने से तुम्हें नंदन क्रीड़ा आदि करने का अवसर अनायास ही प्राप्त होगा। अथवा बहुत दिनों तक जीवन का लाभ होगा, अर्थात इसके वर्ण करने से तुम अमृत पान सुलभ होने से बहुत दिनों तक जियोगी, अमर हो जाओगी। यदि इस विष्णु के बड़ा भाई होने से स्वामी इंद्र को छोड़ोगी तो दूसरा तुम्हें कौन वर पति या श्रेष्ठ मिलेगा, अर्थात संसार में विष्णु के भी स्वामी इंद्र को छोड़ने पर तुम्हें इससे श्रेष्ठ कोई नहीं मिलेगा, अतएव इसे ही वरण करो। अथवा यदि छोड़ोगी तो तुम्हारा कौन वर पति या श्रेष्ठ या अभीष्ट होगा, अर्थात कोई नहीं, अपितु वह पर शत्रु ही होगा। अथवा यदि छोड़ोगी तो तुम्हें कतर का अर्थात वायु से बढ़ने वाला या का अर्थात जल से शांत होने बुझ नष्ट होने वाला इंद्र के बाद में स्थित अग्नि पति होगा। अथवा इससे इंद्र के त्याग करने का भी संकेत सरस्वती देवी कर रही हैं। यथा ये भूलोक का पति रक्षक राजा नल नहीं है, ये तुम क्यों निर्णय नहीं करती, अर्थात निर्णय करती ही हो और अति वर्ण नहीं करती। नलानुरक्त होकर नल भिन्न
इंद्र का वर्ण नहीं करना तुम्हें उचित ही है। अथवा इंद्रिय पति जिसका, ऐसी इंद्राणी का ये पतिदेव इंद्र है, ये निश्चय नहीं करती हो, ऐसा नहीं है। अर्थात इससे इंद्राणी पति देव इंद्र तुम जानती ही हो, अतएव नहीं वर्ण करती हो क्या? ये अच्छा ही करती हो। संदेह निवृत्ति के लिए सरस्वती देवी उसी निषेध पक्ष को और भी आगे पुष्ट करती हुई कहती हैं, ये तुम्हारे चित्त में स्थित अति महान, अतिशय तेजस्वी नल नहीं है, अतएव तुमने इसका त्याग कर दिया तो ठीक ही किया। किंतु नला नल तुल्य आभासित होता है, अर्थात कपट द्वारा इसने नल रूप धारण किया है। अथवा ये नलाव नल नामक तृण के समान निस्तार है, अतः तुम इसे छोड़ती हो तो पर अर्थात श्रेष्ठ कतर का सुख में तैरने वाला, अर्थात सुख समुद्र नल वर पति होगा। निषद राज नल ही गति शरण जिसका, ऐसे आप इसे देव इंद्र नहीं निश्चित करती हो क्या? अर्थात निश्चित कर ही लिया है, क्योंकि इसे पति नहीं स्वीकार करती हो, तथा ये अति महा दैत्यों से उल्लंघन तेज वाला निस्तार है, अतः तुम इसे वर्ण करोगी तो तुम्हें लाभ नहीं होगा, अथवा तुम्हारा बड़ा लाभ न होने से अलाभ हानि की। अथवा यदि तुम इसका त्याग करती हो तो तुम्हें बड़ा लाभ नहीं होगा, अर्थात अवश्य होगा। अग्नि पक्ष में हे पंडित दमयंती, वाहन बकरी से अथवा पर्वत तुल्य बकरी से अथवा पृथ्वी पर बकरे से चलने वाला, पाक आदि के द्वारा त्रिलोक्य का रक्षक तथा देव प्रकाशमान या देवता इसको निश्चित नहीं करती, पहचानती हो, ऐसा नहीं है, अर्थात निश्चित करती ही हो, किंतु निश्चित करके भी इसे क्यों वर्ण नहीं करती हो? अर्थात इसे वर्ण करना चाहिए। अथवा वाहन अजवाहन वाला अग्नि गति शरण ये रक्षक जिसका, ऐसी अग्नि रूप दिशा का ये देव देवता या अग्नि है, ये निर्णय नहीं करती, और यदि निर्णय कर लिया है तो क्यों वर्ण नहीं करती, अर्थात वर्ण करना चाहिए। यदि यह अग्नि है तो नल तुल्य क्यों है, इसका समाधान सरस्वती देवी कर रही हैं। निश्चित ही ये नल नहीं है, किंतु अति तेजस्वी नल तुल्य शोभता है। अथवा निश्चित ही ये नल नहीं है, किंतु अति तेजस्वी तथा तुम्हारे नल के समान प्रतीत होता है। अथवा नल अर्थात अग्नि है, यदि इसे छोड़ती हो तो तुम्हारा दूसरा कौन वर पति या श्रेष्ठ होगा, अर्थात इससे अधिक श्रेष्ठ एवं तेजस्वी को तुम्हें कोई प्राप्त नहीं होगा, अतएव इसे ही वर्ण करना चाहिए। अथवा यदि इसकी छोड़ती हो तो तुम्हारा कौन अभीष्ट होगा, अर्थात कोई अभीष्ट नहीं होगा, अपितु शत्रु होगा। अथवा यहाँ पर भी सरस्वती देवी ने दमयंती से इस अग्नि के त्याग करने का संकेत किया है। यथा ये तुम्हारा चित्तहारी नल नहीं है, किंतु उसकी आकृति धारण करने से नल की आभा वाला है, अर्थात ये कांति इसकी स्वाभाविक नहीं किंतु कृत्रिम है। अथवा नल तृण विशेष में आभा वाला है, अर्थात जिसकी तेजस्विता तृण अर्थात तुच्छ में ही है, प्रबल शूरवीर दैत्यादि में नहीं। निषद राज नल ही है गति शरण जिसका, ऐसी आप इस प्रकाशमान अग्नि का क्यों निर्णय नहीं करती, अर्थात निर्णय करती ही हो,
क्योंकि वरण नहीं करती, अथवा ये तुम्हारा पति नल नहीं है, किंतु दैत्यादि से विशाल तेज वाला नल नामक तृण तुल्य है। अतः तुम्हारे द्वारा ये वर्णनीय नहीं है। यम पक्ष में पर्वतों को पींगों या खुरों से फेंकने वाले, भैंसे महिष की गति से युक्त अर्थात भैंसे की सवारी करने वाला, धर्म नियंत्रक होने से संसार का रक्षक, क्रियाशील देवता यमराज का निश्चय तुम नहीं करती, अर्थात नहीं पहचानती, अपितु पहचान ही लिया है, फिर क्यों नहीं वर्ण करती हो? अथवा महिष के द्वारा गमन करने वाला यम है, गति, शरण या रक्षक जिसका, ऐसा दक्षिण दिशा का पति नहीं है, अपितु दक्षिण दिशा का पति है ही, फिर क्यों नहीं वर्ण करती? अर्थात वर्ण करना उचित ही है। इसके यमराज होने का निश्चय करना तथा फिर वर्ण करना चाहिए। अत्यंत तेजस्वी ये निश्चित ही गहन नहीं है, अपितु धर्मरूप होने से गहन दुर्विजय है। यदि इसे तुम छोड़ती हो तो तुम्हें लाभ नहीं है, अपितु हानि ही है, क्योंकि इससे भिन्न कौन तुम्हारा श्रेष्ठ या अभीष्ट या पति मिलेगा? अर्थात कोई नहीं मिलेगा। अथवा यह नल नहीं है, किंतु तुम्हारे अत्यंत बड़े प्राणों का लाभ है, जिससे ऐसा है क्योंकि उसके अधीन ही सब प्राणियों के प्राण हैं। अतः इसके वरण करने से चिरकाल तक तुम जियोगी। अथवा धर्म रूप होने से अत्यधिक पूजा वाला एवं अग्नि की आवा वाला है। अतः यदि इसे छोड़ोगी तो तुम्हारा बड़ा शत्रु कौन होगा? अर्थात इसके छोड़ने पर प्राण हरण करने से सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा यही होगा, दूसरा कोई नहीं। अथवा यदि इसे तुम छोड़ोगी तो इसके बाद में बैठा हुआ काग, जल में या जल से तैरने वाला अर्थात वरुण तुम्हारा दूसरा वर पति होगा। अथवा यहाँ पर भी सरस्वती देवी ने दमयंती से इस यम के त्याग करने का संकेत किया है। यथा इसे दक्षिण दिशा का पति यम नहीं निश्चित करती, अर्थात यम निश्चय करती ही हो और इसी कारण नहीं वरण करती हो क्या? अथवा धर्मराज जानकर देव का नहीं निश्चय करती, ऐसा नहीं, किंतु निश्चय करती ही हो, इसलिए पति नहीं स्वीकार करती हो क्या? अर्थात ऐसा करना उचित ही है। ये दैत्यों से अतिक्रांत तेज वाला नल पृथ्वीदेव अर्थात यम नहीं है, अपितु यम ही है, किंतु नलाकृति को कपट पूर्वक ग्रहण करने से तुम्हें ये नल की कांति वाला दिखता है। यदि इसे छोड़ोगी तो कातर अर्थात सुख समुद्र नल श्रेष्ठ वर प्राप्त होगा। वरुण पक्ष में यह भूलोक का पति नहीं है, किंतु पाताल लोक का पति है, और इसे देव कांतिमान या देवता वरुण नहीं निश्चय करती, अर्थात निश्चय करती हो तो फिर तुम वरण नहीं करती हो क्या? अर्थात इसे वरण करना चाहिए। ये नल नहीं है, किंतु तुम्हें अति कांतिमान एवं नल की कांति वाला प्रतीत होता है। यदि इसे छोड़ती हो तो तुम्हें कौन दूसरा वर श्रेष्ठ या पति मिलेगा? अर्थात दूसरा कोई वर नहीं मिलेगा, अतः इसी का वरण करना चाहिए। अथवा ये धराज पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले स्थावर जंगम प्राणी की गति जीवनोपाय जल का पति अर्थात वरुण है, ये नहीं निश्चय करती हो क्या? अर्थात निश्चय किया ही है, फिर क्यों नहीं वरण करती हो? अर्थात इसका वरण करना चाहिए।
यह अति में अतिशय पूज्य अग्नि की कांति के अभाव को करने वाला है, क्योंकि अग्नि पानी से बुझ जाती है। यदि इसे छोड़ोगी तो तुम्हारा बड़ा शत्रु कौन होगा? अर्थात दूसरा कोई बड़ा शत्रु तुम्हारा नहीं होगा, अपितु यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु होगा। अथवा इसे धराज जगत पोषक विष्णु की गति समुद्रशाही होने से प्रथम निवास स्थान जल का पति अर्थात वरुण नहीं निश्चय करती, अर्थात करती ही हो। यदि तुम इन विष्णु स्वामी जिसका ऐसे अर्थात विष्णु भक्त इस वरुण को छोड़ती हो तो तुम्हारा बड़ा लाभ नहीं है, अर्थात हानि है। अतः तुम्हारा कातर का जल में ये जल से तैरने वाला अर्थात वरुण ही श्रेष्ठ वर है। यहाँ पर भी सरस्वती देवी ने दमयंती से इसके त्याग करने का संकेत किया है। यथा ये धराज गति धराज स्थावर जंगम संसार के प्राणियों की गति रक्षा है जिससे, ऐसा जल का पति देव द्युतिमान यह देवता वरुण को नहीं निश्चय करती हो क्या? अर्थात निश्चय कर ही लिया है, क्योंकि वर्ण नहीं करती हो। ये नल नहीं है, किंतु अति पूज्य अग्नि की कांति का नाशक वरुण है। यदि इसे छोड़ती हो तो तुम्हारे महाप्राणों का लाभ होगा, अर्थात तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा, क्योंकि सुख समुद्र श्रेष्ठ वर नल को प्राप्त करोगी। नल के बिना तुम्हारा जीना व्यर्थ एवं अशक्य है। अतः इसका त्याग करने पर ही श्रेष्ठ पति नल को प्राप्त करोगी। नल पक्ष में इसे निषद देश संबंधी राजा या निषद देश के लोगों के राजा के ज्ञान से निषद देश का राजा जानकर स्वामी देव क्रीड़ा आदि युक्त यह धृतिमान मनुष्य नल क्यों नहीं निश्चय करती हो तथा क्यों नहीं वर्ण करती हो? अर्थात इसे उक्त गुण विशिष्ट मनुष्य इंद्र आदि देव चतुष्ट नहीं नल जानकर तथा वर्ण करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा नल के विष्णु रूप होने से बहुत बड़ा आ विष्णु का लाभ होगा। यदि इसको छोड़ती हो तो कौन तुम्हारा वर पति या अभीष्ट श्रेष्ठ होगा? अर्थात इस नल के अतिरिक्त कोई भी दूसरा श्रेष्ठ पति नहीं मिलेगा, अतः इसे ही वर्ण करो, अन्यथा बिना पति के कुमारी ही रह जाओगी। अथवा ये भूलोक का स्वामी मनुष्य राजा नल नहीं है, अपितु नल ही है, ऐसा क्यों नहीं निश्चय करती तथा क्यों नहीं वर्ण करती? अर्थात इसे नल निश्चय करना एवं वर्ण भी करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बहुत बड़े जीवन का लाभ होगा, अर्थात इसके वर्ण से तुम्हारा जीवन सुखमय बन जाएगा। यदि शुभ कारक विधि को छोड़ोगी तो तुम्हारा कौन श्रेष्ठ वर होगा? अर्थात कोई नहीं, अतः इसी का वर्ण करना चाहिए। अथवा नैषद राज्य अर्थात नल ही गति शरण जिसका, ऐसी आप इस मनुष्य नल को पति क्यों नहीं निश्चय करती और क्यों नहीं वर्ण करती? अर्थात इसे मनुष्य नल जानकर तथा वर्ण भी करना चाहिए। यदि इसे छोड़ोगी तो तुम्हारा बड़ा अलाभ हानि होगी, क्योंकि इससे भिन्न कौन श्रेष्ठ है? अर्थात कोई नहीं। अथवा ये देव इंद्रादि चारों में से अन्यतम देवता नहीं है, किंतु भूलोक का स्वामी राजा मनुष्य नल है, ऐसा क्यों नहीं निश्चय करती और क्यों नहीं वर्ण करती? अर्थात तुम्हें दोनों काम करने चाहिए। यदि इसे छोड़ती हो तो तुम्हारा लाभ नहीं है,
अर्थात हानि ही है। अथवा धराजू मनुष्य की गति, सन्निवेशत्व आदि लक्षण से इसे राजा मनुष्य नल क्यों नहीं निश्चय करती, और निश्चय कर पति रूप में क्यों नहीं वर्ण करती। अर्थात इसे नल जानकर पति रूप में वर्ण करना चाहिए। यदि इसे छोड़ोगी तो तुम्हारा दूसरा श्रेष्ठ कौन सा लाभ होगा। अर्थात इससे अधिक श्रेष्ठ कोई दूसरा लाभ तुम्हें नहीं होगा, अतः इसे ही वर्ण करना चाहिए। अथवा ये पृथ्वी पर अतिशय सुंदर होने से कामदेव है, इस बुद्धि से प्राणपति मनुष्य नल है, देवता नहीं। ये क्यों नहीं निर्णय करती, और निर्णय करके क्यों नहीं वर्ण करती। निकटस्थ नलाकृति वाले इन चारों में बनावटी सौंदर्य है, और इस मनुष्य नल में प्राकृतिक है। ऐसा देखने से ही इसके नल होने का निश्चय कर इसे वर्ण करना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से नल की आकृति धारण किए हुए अतिमा अर्थात अत्यंत सुंदर बने हुए इंद्रादि के त्याग में लाभ है। अतः अकृत्रिम सौंदर्य वाले इंद्रादि का त्याग कर स्वाभाविक सौंदर्य वाले नल को वर्ण करना चाहिए।